हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। और इन्होंने जितने भी पोएम्स लिखी हुई हैं उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्पष्ट और समान तौर पर जो व्यवहारिक अनुभव हैं जीवन के उनसे संबंधित इनकी पोएम्स होती हैं। और जितनी भी इनकी पोएम्स हैं वो बहुत ही फेमस और बहुत ही बेहतरीन है। चलिए आप इसको पोएम को समझने के बाद आप महसूस करेंगे कि इनके जो पोएम्स हैं वो किस तरह की हैं। चलिए देख लीजिए। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस वेल नोन पोएम, यह जानी मानी कविता मेकिंग चॉइसेस, विकल्प का चुनाव करने से संबंधित है या विकल्प को चुनने के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, ऐसे विकल्प का चुनाव जो हमें आकार देते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें निर्णय लेना होता है। हमारे पास में कुछ विकल्प होते हैं और हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम किस विकल्प को चुनें, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यदि हम सही विकल्प को चुन लेते हैं तो हमारी जो दुनिया है वो एक अलग आकार ले लेती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं हु राइट सिंपली, जो बहुत साधारण लिखते हैं, एंड इनसाइटफुली। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लें कि जो इनसाइटफुली का मतलब होता है व्यवहारिक। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जो सरल और सामान्य अनुभवों के बारे में लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए जो हमारी पोएम है उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, दो रास्ते पीले जंगल में। पीले जंगल यहाँ पर जो येलो वुड का इस्तेमाल किया गया है वो बताया जा रहा है कि पतझड़ का समय था, इसलिए जब जंगल में आप जाते हैं, खासकर जब पतझड़ का टाइम होता है, तो उस समय वृक्ष की जितनी पत्तियाँ होती, पेड़ों की जो भी लीव्स होती हैं, वो सब ज़मीन में गिर जाती हैं और वो सूख जाती हैं। इसलिए जो पूरा जंगल है वो एकदम पीला पीला नज़र आता है, इसलिए यहाँ पर इसको येलो वुड कहा गया है। तो कहा जा रहा है टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे होते हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है दो दिशाओं में बंट जाना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों में नहीं चल सकता। कभी यहाँ पर कह रहा है कि मैं जब जंगल में गया तो मुझे एक जगह पर जो रास्ता था वो दो हिस्सों में बढ़ गया था, यानी कि दो रोड्स अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। और मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो मेरे सामने एक संकट पैदा हो गया कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का था कि मैं एक ही रास्ते में चल सकता था, दोनों में नहीं चल सकता था। चलिए अगले पेज में चलते हैं। एंड बी वन ट्रेवलर, एंड बी वन ट्रेवलर, ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री। यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं काफ़ी देर तक लुक्ड डाउन, मैं देखता रहा, एज फॉर एज आई कुड, जितने दूर मैं देख सकता था मैं उतने दूर तक नज़र फैलाकर देखता रहा। टू वेयर, जहाँ, इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पर यह रास्ता एक झाड़ झंखाड़ की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि मैं उस रास्ते को उतने दूर तक नज़र से देखता रहा जहाँ पर ये रास्ते एक झाड़ झंखाड़ की तरफ मुड़ जाते हैं। अंडरग्रोथ का मतलब होता है जहाँ पर छोटी छोटी जो झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़, प्लांट्स लगे होते हैं। तो आप देखते हैं कि जब कोई रास्ता जंगल में आप देखते हैं तो एक निश्चित हमारा जो साइट होती है, हमारी जो नज़र होती है, उसके पश्चात हमें देखना बंद हो जाता है और वो रास्ता ऐसा लगता है कि जैसे कहीं नीचे समा गया हो। तो वहाँ पर अंडरग्रोथ जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उसमें जो रास्ते हैं वो जाके समा जाते हैं। तो कभी कह रहा है मैं वहाँ पर खड़े होकर काफ़ी देर तक देखता रहा और जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी मैंने देखा कि वो जो रास्ते हैं आगे जाकर झाड़ झंखाड़ की तरफ मुड़ जाते हैं। बेंट मीन्स होता है मुड़ जाना, अंडरग्रोथ मीन्स होता है झाड़ झंखाड़ या झाड़ियाँ का समूह कह सकते हैं। देन टुक द अदर, देन वन तब, टुक द अदर मैंने दूसरे को लिया। जस्ट एज फेयर,
जो वैसा ही लग रहा था जैसा कि पहले वाला रास्ता लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह मेरा एक सबसे बेहतर दावा था। परहैप्स मन होता है शायद, बेटर क्लेम कह रहा है कि और शायद यही एक बेहतर दावा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, क्योंकि ये जो रास्ता था वो घास फूस से भरा हुआ था, बहुत उसमें पत्तियां वगैरह डली हुई थी। ग्रेजी का मतलब होता है घास फूस लगी होना। एंड वांटेड वियर का मतलब होता है जिसका उपयोग ना किया गया हो, नॉट टू बी यूज्ड, यानी कि क्योंकि यह रास्ते में घास फूस लगी हुई थी और ऐसा मालूम हो रहा था कि रास्ता चला नहीं गया है बिल्कुल भी। दो यद्यपि एज फॉर दैट पासिंग देयर, यद्यपि उस रास्ते से गुजरने वालों की वजह से, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, ये जो रास्ते थे दोनों ही लगभग एक जैसे नजर आते थे। वॉन का मतलब होता है वियर का थर्ड फॉर्म है वॉन, यानी कि उनमें जो पहनावा था और जो पत्तियां वगैरह वहाँ पर गिरी थी तो उनकी वजह से दोनों ही रास्ते थे लगभग एक समान वास्तव में एक समान मालूम हो रहे थे। वहाँ पर ये पहचान पाना संभव नहीं था कि कौन सा रास्ता ज़्यादा चला गया है और कौन सा कम चला गया है, क्योंकि जो रास्ते थे उनमें किसी तरह के पद चिन्ह नहीं बने थे। अगले पेज में चलते हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. And both और दोनों, that morning उस सुबह, equally lay in leaves कहा जा रहा है उस सुबह है दोनों ही रास्तों में बराबर से पत्तियां डली हुई थीं, यानी कि no step had trodden black, वहाँ पर एक भी पद चिन्ह नहीं थे रास्ते में, यानी कि दोनों ही रास्तों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर किसी के पैरों के बिल्कुल भी चिन्ह नहीं बने हुए थे। सभी में बराबर पत्तियाँ पटी पड़ी थी, यानी कि एक भी पद चिन्ह मालूम नहीं होता था कि किसी का कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरा है। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए मैंने जो पहला वाला रास्ता है उसको अगले दिनों के लिए या बाद के दिनों के लिए छोड़ दिया या रखा। आई केप्ट मैंने रखा द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहले वाले रास्ते को मैंने अन्य दिनों के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग, येट माने यह जानते हुए भी, येट नोइंग का मतलब यह जानते हुए भी। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ माने कैसे, लीड्स ऑन टू वे कि एक रास्ते से कई रास्ते निकलते हैं, यह जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ते से अनेक रास्ते निकलते हैं। आई डाउट इट, मुझे संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद ही कभी वापस आऊँगा पहले वाले जिस रास्ते को मैंने छोड़ दिया उसमें चलने के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कहता है कि मैंने पहला वाला रास्ता है उसको बाद के दिनों के लिए छोड़ दिया, लेकिन मुझे कह रहा है कि मुझे पता है कि मुझे दोबारा कभी यहाँ पर लौट के नहीं आना है, तो इसलिए ये जो लाइन है आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो यहाँ पर कह रहा है कि मुझे संदेह भी है, मेरे अंदर ऐसी कोई निश्चितता नहीं है कि मैं दोबारा यहाँ पर लौट के आऊँगा और जो मैंने रास्ता छोड़ दिया है उसमें मैं जाऊँगा। तो कभी कहता है मुझे संदेह है कि शायद ही मुझे कभी इस रास्ते में चलने के लिए वापस आना चाहिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, आई शैल बी टेलिंग मैं कहूँगा यह, विथ ए साई आह भरते हुए, साई का मतलब होता है आह भरना, टेलिंग मीन्स होता है कहना, दिस माने यह। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं यह कहूँगा, विथ ए साई आह भरते हुए, समवेयर कभी भी, एजेज एंड एजेज युगों युगों के पश्चात में कभी भी मैं आह भरते हुए कहूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, दो रास्ते जंगल में अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। एंड आई, और यहाँ पर जो डैश लगाया गया है इसका मतलब जो सेकेंड लाइन है पोएम की उसको यहाँ पर दोहराया गया है कि ये जो यहाँ पर लाइन है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, उसको यहाँ पर दोहराया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों में नहीं चल सकता। आगे कहता है आई टुक द वन लेस, मैंने ट्रेवल्ड बाई, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस रास्ते को चुना जो कम चला गया था। लेस ट्रेवल्ड का मतलब जो कम चला गया था। आई टुक मैंने चुना, वन उस रास्ते को, लेस ट्रेवल्ड बाई जो कम चला गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस,
और इसी ने सारा फ़र्क पैदा कर दिया या इसी ने सारा अंतर पैदा कर दिया। ऑल द डिफरेंस का मतलब सारा जो अंतर पैदा हुआ वो इसी की वजह से हुआ। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया पोएम है और एक बहुत ही अच्छे जो हमें सीख देती है कि यदि हमें कोई अच्छा काम करना है और एक अलग मुकाम हमें हासिल करना है तो जो भेड़ चाल है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, अगर हम वहीं पर जाएंगे तो हम वहीं पर पहुँचेंगे जहाँ पे सभी लोग पहुँच गए हैं। हमारा लक्ष्य अलग नहीं हो सकता, अद्वितीय टाइप का नहीं हो सकता। यदि आप जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपना एक अलग लक्ष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको लोगों से हट के कुछ करना होगा। आपको उस रास्ते को चुनना होगा जिसमें बहुत कम जाना पसंद करते हैं। आगे देख लीजिए, इसके जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोइट हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था। आगे देख लें, यहाँ पर जो ग्लॉसरी है, डाइवर्ज, सेपरेटेड एंड टू की डिफरेंट डायरेक्शन, यानी किन्हीं रास्तों का दो रास्तों में अलग अलग दो दिशाओं में बढ़ जाना। अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस, यानी कि पेड़ और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर घना उनका विकास होता है उसे अंडरग्रोथ कहा जाता है। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसे कम यूज किया गया हो। हैंस इन द फ्यूचर, भविष्य में। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कोट दिया गया है इस पोएम के लास्ट में, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका भावार्थ क्या है। टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय द पासिंग ऑफ ईयर्स, समय को कितने वर्ष बीत गए हैं इससे नहीं मापा जाता। बट बाय व्हाट वन डज, किसी ने क्या किया है। व्हाट वन फील्स, किसी ने कितना महसूस किया है। एंड व्हाट वन अचीव्स, और किसी ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इससे मापा जाता है, ना कि इससे कि कौन कितने वर्ष बिता चुका है। तो ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं, जो कोट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये एक पोएम है और मेरा मानना है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। किसी भी समस्या के लिए आपको हमें कमेंट कर देना है। ये पोएम आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।